मान्यवर साहब कांशीराम के नाम पे बनाया गया मेडिकल कॉलेज बहन जी द्वारा, और मान्यवर साहब कांशीराम के नाम पर बनाई गई पार्टी और उसका नेता उन्हीं के मेडिकल कॉलेज का विरोध करने गया। विरोध कर किसी व्यक्ति का एक पॉपुलैरिटी बढ़ जाती है तो उसके अंदर निजी स्वार्थ पैदा हो जाता है, और निजी स्वार्थ जिन लोगों के अंदर आ जाता है वो कभी मिशन मूवमेंट को लीड नहीं कर सकते। चंद्रशेखर पहले देहरादून में अपने कॉलेज के दौरान ABVP में कार्य कर चुके हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो भाजपा का छात्र संगठन है उसमें कार्य कर चुके हैं। ये लाल टोपी भी लगाते हैं, आप ये कह रहे हो कि ये ABVP में भी रहे हैं और अभी ये मान्यवर साहब के पद चिन्हों पर चलने का दावा करते हैं। एक पत्रकार के तौर पर मैं क्या मानूं? हम जैसे अकेले शिवम खेवड़िया नहीं, हजारों लोग उनसे दूर हो गए। नगीना में चंद्रशेखर की आज़ाद की जीत जो है वो भाजपा की जिताई हुई जीत है। आपको भी लगता है ऐसा कुछ? हाँ, कहीं ना कहीं। साथियों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल खुदरंग। आज ये ख़ास जो वीडियो है, जो शख्स मेरे साथ बैठे हैं जिनका मैं अभी जिनसे बातचीत करने जा रहा हूँ, इसको इंटरव्यू नहीं समझिए, इसको सिर्फ एक बातचीत समझिए और बहुत दिल से दिल की बातचीत होगी। मैं इसलिए बता रहा हूँ ये बात क्योंकि बहुजन समाज पार्टी के सापेक्ष जिस एक नेता को रखा जाता है, पैरेलली जिनको इंट्रोड्यूस कराया जाता है, चाहे वो कोई भी दल हो, आज बात उनके बारे में करेंगे। मैं बात नगीना से सांसद, भीम आर्मी के कर्ता धर्ता और आज़ाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आज़ाद की कर रहा हूँ। चंद्रशेखर आज़ाद की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जो शख्स मेरे साथ बैठे हुए हैं ये वो शख्स हैं जिन्होंने एक तरीके से कह लीजिए इनके जैसे तमाम सारे ऐसे लोगों ने जो चंद्रशेखर के साथ में, अंडर में नहीं, चंद्रशेखर के साथ में मिल करके चंद्रशेखर को चंद्रशेखर बनाया। तो आखिर क्या वजह रही कि शिवम खेवड़िया जैसे लोग जो हैं उन्होंने आज़ाद समाज पार्टी या यूं कह लीजिए कि चंद्रशेखर आज़ाद का साथ छोड़ दिया? शिवम भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले खुदरंग पर। धन्यवाद प्रशांत भाई आपका। मैं चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ क्योंकि अगर मैं चंद्रशेखर आज़ाद को आपका एक तरीके से आप कह लूँ मित्र रहे हैं, आपके एक तरीके से कह लीजिए सहभागी रहे हैं उनके, तो ये कहना उचित होगा? हाँ। क्यों, क्या वजह थी कि चंद्रशेखर आज़ाद, आप सबसे पहले बताइए क्या वजह थी कि आप चंद्रशेखर के साथ गए? देखिए, शुरुआती दौर में जैसे ऑर्गेनाइजेशन खड़ा हुआ तो इसीलिए हम लोग चंद्रशेखर के साथ गए थे कि तब बात ये होती थी कि हम लोगों को सामाजिक स्तर से अपने लोगों को मजबूत करना है और बहुजन समाज पार्टी के लिए काम करना है। आने वाले समय में जो कोई कारण रहा या कोई भी बात रही, बहुजन समाज पार्टी के लिए काम करना, बहुजन समाज पार्टी के लिए काम करना है। अच्छा, इसलिए हम लोग उनसे प्रभावित हुए थे। अच्छा, वो ये कह रहे थे कि बहुजन समाज पार्टी के लिए काम करना है? हाँ, BSP के लिए काम करना है और हमें सामाजिक स्तर पर अपने समाज को मजबूत करना है। अच्छा, तो और फिर आगे क्या हुआ, क्या कैसे चीज़ें बदलती चली गई? चीज़ें बदलती चली गई जैसे जैसे महत्वाकांक्षा हावी होती गई, क्योंकि जब ये मान लीजिए जब किसी व्यक्ति का एक पॉपुलैरिटी बढ़ जाती है तो उसके अंदर निजी स्वार्थ पैदा हो जाता है, और निजी स्वार्थ जिन लोगों के अंदर आ जाता है वो कभी मिशन मूवमेंट को लीड नहीं कर सकते। थोड़ा खुल के बताएंगे किस तरीके का निजी? जैसे राजनीति तौर पर पहले कमिटमेंट ये हुई, हम राजनीति नहीं करेंगे, हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। जिसको चुनाव लड़ना है, जो इच्छा रखता है, जो युवा चुनाव भी लड़ना चाहता है तो वो BSP से चुनाव लड़ेगा, कभी अपनी पार्टी नहीं बनाएंगे। इस तरीके की बातें थी। जब वो चीज़ें बदलती चली गई तो हम जैसे अकेले शिवम खेवड़िया नहीं, हजारों लोग उनसे दूर हो गए जो बहन जी को, या यूँ कह लीजिए बहन जी में आस्था रखते हैं, बहुजन समाज पार्टी में आस्था रखते हैं, मान्यवर साहब कांशीराम जी को अपना आदर्श मानते हैं, ऐसे लोग धीरे धीरे उनसे दूर होते। अच्छा भाई, एक बात बताइए, आप चंद्रशेखर आज़ाद से आपकी पहली मुलाकात कैसे हुई, कब हुई थी? चंद्रशेखर आज़ाद से मेरी पहली मुलाकात अगर मैं खुल के बात करूं तो मैं पेशे से बाइक मैकेनिक था। अच्छा। तो मेरी दुकान पर, क्योंकि पहले से ही महापुरुषों को पढ़ा, उनके त्याग, संघर्ष और बलिदान के बारे में जाना, तो एक ऑटोमेटिक ही एक विचारधारा
पनप जाती है इंसान के अंदर। तो हमसे बातचीत हुई, बातचीत होने के बाद उनको लगा कि इस व्यक्ति को साथ लेना चाहिए। उन्होंने हमसे बात रखी। पहली मुलाकात मेरी अपनी खुद की शॉप पर हुई थी। जो कौन से साल की बात है ये 2017 की बात है, जब चंद्रशेखर आज़ाद एक तरीके से बहुजन समाज के मिशन और मूवमेंट की बात किया मूवमेंट करते की बात किया करते। थे। फिर उसके बाद कब आपको लगा कि चंद्रशेखर आज़ाद जो है बहुजन मिशन से भटक गए, अब वो अपने निजी स्वार्थ की राह पर चल पड़े? कब आपको ये लगा? एक आपकी जानकारी के लिए बता दूं, एक प्रकरण हुआ था शब्बीरपुर में। हाँ, बहुत एक चर्चित हुआ था। जातीय संघर्ष हुआ था दलित और यूँ कह लीजिए जाति विशेष ठाकुरों के बीच में। तो उस दौरान हम लोग भी, क्योंकि जितने भी स्तंभ थे इस संगठन के, उन लोगों पर प्रशासन की कड़ी नज़र थी। तो हम भी उस दौरान जेल गए। और चंद्रशेखर के साथ आप जेल में थे? हाँ, हम जेल में गए। अच्छा। उस दौरान जब देखा कि जैसे बजरंग दल, आरएसएस जैसे और भी अन्य कई संगठन, उनके जो नेता हैं, उनके जो सक्रिय कार्यकर्ता हैं, वो जेल में मिलने आते थे। तो हमारी जो दूरियां वहीं से बनती चली गई। हमने तभी वहाँ भी कह दिया था कि तुम अब भटक चुके हो। 17 में ही ये बात? 17 में ही हमने कह दी थी। आपको शायद जानकारी के लिए बता दूं, जब मिलने आते थे इनसे? बजरंग दल, अच्छा, विश्व हिंदू परिषद में, क्योंकि चंद्रशेखर पहले देहरादून में अपने कॉलेज के दौरान एबीवीपी में कार्य कर चुके हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो भाजपा का छात्र संगठन है, उसमें कार्य कर चुके हैं। आपको इसकी जानकारी है कि मुझे पूरी जानकारी है। और उनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो फिलहाल में विनय रतन, हाँ, वो क्या बोलते हैं उसको, जो प्रवीण तोगड़िया का कोई संगठन है, मैं ज़्यादा जानकारी नहीं रखता हूँ। विश्व हिंदू परिषद, उनके कई फोटोज वगैरह भी हैं विनय रतन के, प्रवीण तोगड़िया के साथ। अच्छा। और इन सब चीज़ों को देखते हुए जब हमें धीरे धीरे इनके बारे में जानकारी होती गई कि ये इन लोगों से हो सकता है अंदर खाने इनकी बातचीत है और ये कहीं ना कहीं समाज को दो भागों में बांटने का काम करे, तो धीरे धीरे हमने तभी से किनारा करना शुरू कर दिया। अच्छा, तो अच्छा, इन पे कई बार आरोप लगते हैं ये भाजपा के आदमी हैं, चूँकि आपने मोहर लगा ही दी कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में थे। बिल्कुल थे। और चूँकि अब ये जिस तरीके की पॉलिटिक्स चंद्रशेखर कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि नगीना में, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि नगीना में चंद्रशेखर की आज़ाद की जीत जो है वो भाजपा की जिताई हुई जीत है, आपको भी लगता है ऐसा कुछ? हाँ, कहीं ना कहीं ऐसा है। अच्छा। कहीं ना कहीं ऐसा है, जैसे बीजेपी के स्थानीय मौजूदा विधायक को चुनाव लड़ाना, नाटौर वाले वो जो विधायक हाँ थे, वो क्या नाम है उनका, जो मौजूदा विधायक है, उनको कहीं ना बहुत कहीं कम मार्जिन से चुनाव जीते थे। बिल्कुल 2022 में वही 200 सीट से जीते, हाँ, वोट से जीते थे मात्र। ये चुनाव तो जीतेंगे नहीं, इनकी विधायकी भी नहीं जाएगी। तो ये कहीं ना कहीं प्री प्लान लगता है। अच्छा, जेल में और कौन कौन लोग मिलने आते थे इनसे? आप साथ में ही थे, एक ही सेल में थे? नहीं, मुलाकात के समय हम लोग इकट्ठे हो जाया करते थे। अच्छा। इनको स्पेशल एक वो वहाँ बोलते हैं तन्हाई, एक बैरक होता है जिसमें एक अकेला व्यक्ति रहता है, जिसको ये मान लीजिए वीआईपी ट्रीटमेंट। अच्छा। हाँ, तभी से यूँ मान लीजिए वीआईपी ट्रीटमेंट। कैसा वीआईपी ट्रीटमेंट इनको मिलता है? वीआईपी ट्रीटमेंट ये कि भाई अकेले रहेंगे, कोई शोर शराबा नहीं, टीवी वीवी सब, फैन की सब व्यवस्था है। अच्छा, है, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। सब कुछ था। हाँ, वो अकेले व्यक्ति को मिलती है, जिसको जैसे वीआईपी तौर पे, जैसे यूँ मान लीजिए विधायक को, अगर विधायक किसी घटना में जेल चले जाते हैं तो उनको ऐसा ट्रीटमेंट मिलता है। और उस वक्त शब्बीरपुर घटना के बाद में तब चंद्रशेखर थे भी नहीं थे, उस समय नहीं थे। आपको ये कब लगा कि चंद्रशेखर अपना पार्टी बनाएंगे, अपना संगठन बनाएंगे? जैसे जैसे मैंने आपको बताया, जैसे जैसे इनकी गतिविधियाँ और इनके बयान बदलते गए, तो तब से ही एक हमारे साथी हैं, मैं नाम अगर बताऊं, मैंने उनके सामने ये बात रखी थी। अच्छा। कि मैंने कहा भाई आने वाले समय में ये जो तुम्हारे नेता हैं ये राजनीतिक दल का गठन करेंगे। उन्होंने कहा ऐसा तुम क्यों बोल रहे हो, तुम इसका मतलब तुम विरोध कर रहे हो? मैंने कहा मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ, मैं सच्चाई से रूबरू करा रहा हूँ। उन्होंने कहा नहीं, तुम
झूठी भ्रांति फैला रहे हो, ऐसा नहीं होगा। जिस समय इन्होंने पार्टी का गठन किया तो वो मेरे पास आए, उन्होंने कहा शिवम भाई आपने जो बात पहले बोली थी वो सच हो गई है। मैंने कहा देखो मैं कभी किसी के साथ बहस नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ अपनी बात रख देता हूँ, सही समय पर जब सिद्ध हो जाएगी तो तुम खुद मानोगे उसको। ऐसे ही एक साथी है हमारे सन्नी गौतम है एडवोकेट, वो सुजीत सम्राट के साथ में यहाँ प्रैक्टिस भी कर चुके हैं कड़कड़डुमा कोर्ट में। अच्छा। हाँ, तो उनसे मेरी ये इस विषय में बात हुई थी। अच्छा। तो काफ़ी समय पहले ही जब देखिए प्रशांत भाई, आप किसी भी, जैसे आप पत्रकारिता कर रहे हैं, आपको सामने वाले की एक्टिविटी को देख करके पता चल जाएगा कि ये किस तरीके का पत्रकार है। क्योंकि आप कौन सी एक्टिविटी आपको नजर आई इनकी? एक्टिविटी जैसे विरोधी जिन लोगों से हमारी लड़ाई है, हाँ। उन लोगों के साथ उठना बैठना। जबकि बात हमने बात की है कि देखो हम बीएसपी के अनुयायी हैं, मान्यवर साहब कांशीराम जी के फॉलोवर हैं, मान्यवर कांशीराम साहब के त्याग संघर्ष और बलिदान का प्रतिफल बहुजन समाज पार्टी है, तो हमें तो उसमें आस्था रखनी पड़ेगी। या तो हम उस महापुरुष का नाम ना लें, अगर हम नाम ले रहे हैं तो हमें सच्ची निष्ठा और ईमानदारी से उस महापुरुष के बनाए हुए उस घर को सुरक्षित रखने के लिए और उसको रख रखाव के लिए हमें अपना सब कुछ ठीक बात है बलिदान देना पड़ेगा। तो हमारी लड़ाई जिन लोगों से, वो लोग जब मिलने जुलने आने लगे, उनसे बैठकें होने लगी, तो तब जा कर के हमें क्लियर हो गया था कि ये आने वाले समय में इसको एक तौर पर ये मान लीजिए आप समाज को दो भागों में बांटने के लिए विपक्ष इनको विकल्प के रूप में तैयार कर रहा है। विपक्ष भाजपा, विपक्ष की आप भाजपा की बात कर रहे हो। भाजपा, क्योंकि एबीवीपी आप, मतलब मैं थोड़ा सा सरप्राइज हूँ, आप ये बात कह रहे हो कि चंद्रशेखर आज़ाद एबीवीपी के कार्यकर्ता रहे हैं। एबीवीपी के कार्यकर्ता रहे देहरादून के अंदर, और मैं आपको बता दूं जो उनके साथ ही रहे हैं, अभी एक लड़का है कमालपुर का, उनका नाम है सुबोध कुमार। अच्छा। वो भी साथ में रहे हैं। अच्छा। हाँ, कभी मिलेंगे, कभी सहारनपुर आइएगा, हम आपसे उनको भी मिला देंगे। अच्छा। जो पूरा आपको प्रमाण भी देंगे। अच्छा। हाँ, ये शुरू से ही एबीवीपी में रहे हैं। और अब तो ये चूँकि इनकी फ़ोटो वोटो भी कई बार वायरल होते, टीका लगाए हुए, और बहुत सारी तो नकारते रहते, कहते हम ऐसे गए थे, हम किसी कार्यक्रम में गए थे। बिल्कुल, वो तो लीपापोती करनी है। अच्छा। समाज को गुमराह करने के लिए इन सब एक्टिविटी पर लीपापोती करनी है जो अच्छा, राजनीति आप का जब आप अलग हुए तो आपसे बात हुई आखिरी बार उनसे कोई कि हम इसलिए अलग हो रहे हैं, आप ये गलत कर रहे हो, तो उन्होंने आपसे कुछ कहा? जब हम अलग हुए तो हमें बुलाया गया, बामियान बुद्ध विहार में एक मीटिंग का ऑर्गेनाइजेशन किया गया कि भाई सभी जितने भी लोग हैं, पुराने साथी हैं, किन बातों को लेकर के ये क्या नाम नाराज़ हैं, इनसे बैठकर बात की जाए। हमने तब भी यही बात रखी, देखिए भाई आप अपने कहीं भी वादों पर, अपने बातों पर अटल नहीं है, तो इसीलिए हम आपसे अलग हो रहे हैं, बेहतर यही रहेगा। लेकिन कहीं ना कहीं समय आने पर इस सच्चाई को हम उजागर जरूर करेंगे। अच्छा, तो मतलब अच्छा, इनसे जुड़े कई विवाद हैं, कोई मेडिकल कॉलेज वगैरह का कोई विवाद है? हाँ, सहारनपुर में जो बहन जी ने पीजीआई बनाया था हाँ। शासनकाल में, हाँ। उनका नाम था मान्यवर साहब कांशीराम जी के नाम पर वो मेडिकल कॉलेज बनाया, तो सपा के सरकार में उसका नाम बदलने के लिए ये लोग क्या नाम वहाँ आंदोलन भी किए, उमर अली खान के साथ में मान्यवर किए, साहब कांशीराम के नाम पे बनाया गया मेडिकल कॉलेज बहन जी द्वारा, और मान्यवर साहब कांशीराम के नाम पर बनाई गई पार्टी और उसका नेता उन्हीं के मेडिकल कॉलेज का विरोध करने गया। विरोध कर, फोटो भी है बाकायदा, लाल टोपी लगाए फोटो है, लाल टोपी समाजवादी पार्टी के जो मौजूदा विधायक हैं बेहट विधानसभा के उमर अली खान, उनके साथ के फोटो। भाई आप ये कह रहे हो कि ये लाल टोपी भी लगाते हैं, आप ये कह रहे हो कि ये एबीवीपी में भी रहे हैं, और अभी ये मान्यवर साहब के पदचिन्हों पर चलने का दावा करते हैं। एक पत्रकार के तौर पर मैं क्या मानूं? ये सिर्फ खोखले दावे हैं। ये जो मान्यवर साहब कांशीराम जी के पद चिन्हों पर चलने के दावे हैं, ये सिर्फ खोखले दावे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ झूठी लोकप्रियता बटोरने के दावे हैं। क्योंकि देखिए, मान्यवर कांशीराम साहब जी के नाम पर बने मेडिकल कॉलेज का विरोध, ठीक है, लाल टोपी लगाए हुए फोटो वायरल, फिर 2022 के चुनाव में बेहट विधानसभा पर उमर अली खान का समर्थन कर देना, फिर 2022 के चुनाव में 2 सीटों के लिए अखिलेश यादव के सामने रोना गिड़गिड़ाना, तो इससे क्या जाहिर होता है? ये समाज समझदार नहीं है क्या, बताओ?
ठीक बात है। तो ये हमारे साथ शिवम भाई थे। शिवम भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बहुत बहुत बातचीत करने धन्यवाद के सर। लिए। ये हमारे साथ शिवम खेवड़िया जी थे। शिवम खेवड़िया आज़ाद समाज पार्टी, जब कोई इसका जिक्र नहीं था, कोई अस्तित्व नहीं था, उस वक्त चंद्रशेखर आज़ाद के साथ बराबरी में कंधे से कंधा मिला करके खड़े हुए थे। लेकिन जैसे जैसे इनका दावा है कि जैसे जैसे चंद्रशेखर ने अपनी आइडियोलॉजी, अपने मिशन और मूवमेंट से समझौता करना शुरू किया, वैसे ही ये उनसे अलग हो गए। इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल खुद रंग के साथ। नमस्कार।